नालायक बच्चों, वेलकम है आपका नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास वहीं से शुरू कर रहा हूं जहां से खत्म हुई थी बेटा। आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे। क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43। बहुत सारे बच्चे करके लाए, बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे करके नहीं लाए हैं वो मेरे से क्लास के बाद पूछ ले बेटा। अगर कोई बच्चा अगर इसको ऑनलाइन देख रहा है तो वो मुझे बता दे कमेंट करके, मैं उसको इसका सोल्यूशन भेज दूंगा या समझा भी दूंगा। चलो सर, आओ नेक्स्ट पे आते हैं सर। हमने लास्ट क्लास में क्या किया था दोस्त? हमने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था कंसेप्ट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं। वो भी 4th पॉइंट में आके सिखाया था, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ रेगुलर विड्रॉल। अगर आप रेगुलर विड्रॉ करते हो, अगर आप रेगुलर विड्रॉ करते हो तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालोगे। नाउ द नेक्स्ट 5th पॉइंट बेटा, नाउ द नेक्स्ट 5th पॉइंट, ये कंसेप्ट नंबर 3 का ही पार्ट है बेटा। मैं यहां पे लिख देता हूं, कंसेप्ट नंबर 3 का ही पार्ट है जो हम लोग कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसी के अंदर का बी पार्ट है, उसी के अंदर का बी पार्ट है, सॉरी क्या नाम, 5th पार्ट है दोस्त। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन केस ऑफ irregular withdrawal। सर इरेगुलर विड्रॉल का मतलब क्या होता है सर? अभी मुझे अगर कोई बच्चा क्वेश्चंस अपनी बुक दे तो मैं उसको बताऊं। देखो सर, इरेगुलर विड्रॉल का मतलब क्या है दोस्त? ऐसे समझो, आपके पास जो बुक है, बुक में जो इस बार का 2024 का एडिशन है, उस बुक में अगर आप आओगे पेज नंबर 1.100, क्वेश्चन नंबर 45, ये उससे रिलेटेड है बेटा। ठीक, तो इस वाले कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं उस क्वेश्चन को आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूं बेटा। आप इस क्वेश्चन को स्क्रीन पे देखना, जस्ट गिव मी अ मिनट। चलो बच्चों देखना, ये क्वेश्चन आपकी बुक में है बेटा 45। इस पे वो वाला कंसेप्ट लग रहा है जो मैं भी आपको सिखाने वाला हूं। देखो, द कैपिटल अकाउंट ऑफ टिशा एंड दिव्या showed a credit balance of rupees 10 lakh and 7 lakh 50,000 respectively. After taking into account drawing and net profit of rupees 5 lakh. Done? सर कुछ भी है, आगे चलते हैं। Drawing of the partner during the year ended 31st March 2024। अब देखिए दोनों की ड्राइंग कितनी थी। सर टिशा ने विड्रॉ किया है 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। क्या ये आपको अब निकालना आता है? अगर कोई ये, इसको हम लोग कैसा विड्रॉल बोलेंगे, रेगुलर या इरेगुलर? सर ये रेगुलर है, वो क्वार्टरली निकालता है सर, ईच क्वार्टर। और कब निकाल रहा है? एंड में। कितने मंथ लगेंगे सर इसमें? कितने मंथ लगेंगे? आपको मैंने टेबल याद करवाई है, कितने मंथ? कितने मंथ? 4.5। वेरी गुड सर। लेकिन बेटा अब देखो दिव्या का सर, दिव्या ने ये 31 मई को निकाला, फिर 1 नवंबर को निकाला, उसके बाद 1 फेब को निकाला। सर यहाँ तो रेगुलरली नहीं है, इसको कैसा बोलेंगे? इरेगुलर। डन, अपने को यही सीखना है सर। क्या है? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। अपने को सिर्फ यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीखना है। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि ये कैसे होगा दोस्त। ठीक, आ जाए सर। मैं इसी एग्जाम्पल को लेके आपको सिखाता हूँ सर। देखो अब यहां पे रेफर करेंगे सर, रेफर रेफर क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्त? 45 पेज नंबर दोस्त बोलो, पेज नंबर, अरे पेज नंबर बोलो, 1.100। कौन सा एडिशन है सर? 2024 का एडिशन है। डन, अब क्वेश्चन देखते हैं सर, ये इरेगुलर का कैसे सॉल्व होगा। सर इसको सॉल्व करने के भी दो तरीके हैं सर। अरे सर इसको सॉल्व करने के भी दो तरीके, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके को फॉलो कर सकते हो सर। पहले तरीके का नाम है
सिंपल मेथड, ऐसे नाम से तो ये सिंपल लग रहा है, और दूसरे वाले का नाम है प्रोडक्ट मेथड। दूसरे वाले का नाम है दोस्त प्रोडक्ट मेथड। डन सर। चलो सर पहले मेथड से सिखाता हूँ, पहले मेथड से सिखाता हूँ। मुझे बताना सबसे पहला विड्रॉल इसने कब किया है? 31 मई 2023 को। 31 मई 2023 को 20,000 रुपए। कितना अमाउंट विड्रॉ किया? 20,000। डन। दूसरा विड्रॉ इसने कब किया? 1 नवंबर 2023। फर्स्ट, अरे क्या लिख दिया, मई था ना, मई में तो 5 आएगा, कुछ भी लिखवा देते हो आप लोग, 5। तो उसके बाद 1 नवंबर 2023 को इसने विड्रॉ किया है, कितना? 17,500। डन। उसके बाद से 1 फेब 2024 को, 1 फेब 2024 को इसने विड्रॉ किया है 12,500। और रेट कितना था दोस्त? रेट मुझे बता सकते हो रेट कितना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे? 6% या 10%? सर 6% था सर, 6% था। अब देखो कैसे निकलेगा। आप इस 20,000 पे निकालो 6%, आप इस 17,000 पे निकालो 6%, और आप इस 12,500 पे निकालो 6%। अरे 6% में तो नीचे 100 आएगा दोस्त, कुछ भी करवा दो, कुछ भी करवा दो। 6% मल्टीप्लाई 6% मल्टीप्लाई 6%। डन। अब बस मुझे बहुत सिंपल सोच के बताना, आपका ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च 2024। 31 मई से लेके 31 मार्च 2024 तक कितने महीने? सर मई तो खत्म हो गया, तो क्या बचा? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। टोटल कितने हो गए? 10 मंथ। तो यहां पे निकालूंगा 10/12। नेक्स्ट, 1 नवंबर से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने बोलो? सर 5 मंथ। ओके सर। और सर 1 फेब से लेके 31 मार्च तक? अबे हट, 2 महीने। निकालो सर तीनों का इंटरेस्ट कितना 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 आ रहा है, जल्दी 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 निकालो दोस्त, निकालो दोस्त, कितना कितना आ रहा है, अरे निकालो ना। सर ये आया पहले वाले का 1200, दूसरे का देखें सर 43,750। सर लास्ट वाले का बताना। 125। तीनों को ऐड करो तो देखना कितना आ रहा है। 1762.5, 176.25। नहीं कुछ गलती हो रही है सर, हमने सब सही निकाला है। 31 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, वो तो 10 महीने रहे। देखो सर सही निकाला है। 20,000 है, फर्स्ट का 1000 आ रहा है पक्का। 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12। हाँ फर्स्ट का 1000 आ रहा है, इसको सही करो। और दूसरे का सही है? दूसरे का जरा चेक करो। हाँ दूसरे का सही है। थर्ड का चेक करो। सही है सर। तो ये आंसर जो नीचे आएगा, ये नीचे कितना आ जाएगा दोस्त? बोलो सर कितना आ गया? अरे बोलो तो सर कितना आ गया? 1562.50। बोलो सर समझ आया? ये था सिंपल मेथड सर, ये था हमने जो किया क्वेश्चन को सिंपल मेथड से। जल्दी करो। अब सिखाता हूँ प्रोडक्ट मेथड कैसे होता है सर। जल्दी करोगे तो जल्दी समझ में आएगा सर। प्रोडक्ट मेथड कैसे होता है देखना दोस्त।
दोस्त प्रोडक्ट मेथड देखना, देखो सर ये कैसे होता है। आपने पहला विड्रॉल कब किया है दोस्त, मुझे बता सकते हो सर? पहला विड्रॉल किया हमने 31 मई 23 को। दूसरा विड्रॉल कब किया सर? 1 नवंबर 2023 को। नेक्स्ट वाला कब किया सर? 1 फेब 2024। डन। कितना कितना अमाउंट सर? 20,000, 17,500 एंड द थर्ड वन इज 12,500। डन। अब मुझे एक बात बता दो सर, 31 मई से लेके 31 मार्च 2024 तक कितने महीने सर? 10 मंथ। और सर यहां से कितने महीने? 5 मंथ। सर यहां से कितने महीने? 2 मंथ। डन। जल्दी जल्दी लिखोगे तो जल्दी जल्दी समझाऊंगा दोस्त, वरना समझ में नहीं आएगा। चलो आगे बच्चों, प्लीज चलने दो आगे यार, प्लीज 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 चलने दो। चलूं? अरे चलूं क्या, बोलते ही नहीं हो तुम लोग, लिखते रहते हो यार। अच्छा, अब 20,000 को 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना आज गया? 2 लाख। 17,500 को 5 से मल्टीप्लाई करो, बोलो कितना आएगा सर? नालायक बच्चों बोलो। सर ये आ गया 87,500। सर 12,500 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 25,000। सर इन सब का सम निकालो सर, सम कितना आ रहा है बोलो? 3,12,500। अब उसके बाद यहां पे निकलेगा आईओडी। सर आईओडी कैसे निकलेगा? ये जो आपका 3,12,500 आया, इसके ऊपर लगा दो बेटा रेट। रेट कितना? 6%। और टाइम में हमेशा हमेशा 1/12 आएगा सर। निकालो कितना? हमेशा दोस्त, जब भी इरेगुलर विड्रॉल में। अब सर देखो दोनों से आंसर तो सर सेम आया। हाँ जी सर, आंसर तो सेम आएगा, बस दोनों को करने का पैटर्न अलग अलग है सर। एक में हमने किया सिंपल मेथड से, एक से हमने किया प्रोडक्ट मेथड से। अब आपको जो कोई सा भी मेथड जो पसंद हो, आप उसके बेसिस पे कर सकते हो सर। बोलो सर चलूं? अरे नालायक बच्चों बोलो चलूं क्या? नालायक बच्चों बोलो चलें क्या? दोस्त चलना चाहिए? हाँ कह रहा सर चलना चाहिए। अब अगर मुझे चलने दोगे, अगर आप मुझे चलने दोगे तो मैं आपको एक बात बताऊंगा। अब आगे के क्वेश्चन जो आप कर सकते हो वो है बेटा होमवर्क के क्वेश्चन जो आपको करने हैं बेटा। कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 46, 47, 48, 49 एंड 50, और ऐसा करके आपका कंसेप्ट हो जाएगा खत्म, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो क्वेश्चन आपको घर से करना है, फिर आपको ये मुझे बताना है। चलूं सर? हाँ जी सर। सर चलो ना सर, कितनी बार बोलोगे? मैडम अच्छा लगा? आसान है? चलो सर जल्दी से जल्दी नोट करो। कंसेप्ट करा चुका हूँ यार, कैसी बात करता है देख। आओ सर देखते हैं सर। बेटा मैं आपको कितने कंसेप्ट करा चुका हूं देखना सर। मैंने आपको कंसेप्ट कराया कंसेप्ट नंबर 1 बेटा, जहां पे मैंने आपको सिखाया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, कंसेप्ट नंबर 1। डन बेटा। उसके बाद मैंने आपको कराया कंसेप्ट नंबर 2 की सैलरी और कमीशन अगर किसी पार्टनर का है तो वो कैसे पे करना है। उसके बाद बेटा मैंने आपको कराया कंसेप्ट नंबर 3, जहां पे मैंने कराया था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और इस कंसेप्ट के अंदर मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, रेगुलर विड्रॉल भी और इरेगुलर विड्रॉल भी। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट जो आ रहा है बेटा, उसका नाम है कंसेप्ट नंबर 4। लिखना सर मेरे साथ, आज अपन क्या सीखेंगे सर। कंसेप्ट नंबर 4, कंसेप्ट नंबर 4 का नाम है बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बात है सर, ये तो बड़ा आसान लग रहा है। अरे बहुत आसान है, मैं तो पढ़ाता भी नहीं। क्या नाम है ना दोस्त? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और क्या आपको ये बात पता है, अरे क्या आपको ये बात पता है कि जब हम लोग 11th क्लास में थे तो बेटा ये जो कैपिटल अकाउंट सीधा कहां चला जाता था?
बैलेंस शीट में। लेकिन क्योंकि अब एक से ज्यादा लोग हैं तो इसके लिए हमें बाहर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ रहा है और उसको बनाने के बाद में वहां पे डालेंगे। डन। चलो सर, लेकिन आपका सिलेबस तो बेटा क्या बोले, उन्होंने बोला कि सर इसको भी दो तरीके से बनाओ। मैंने बोला पूछो सर। कहते सर दो तरीका है। पहले वाले तरीके का नाम है, पहले वाले तरीके का नाम है फिक्स कैपिटल मेथड। क्या बोला? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। बेटा एग्जाम में इसके आने की प्रोबेबिलिटी 20%। बेटा दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब आप में से कोई बच्चा मेरे से पूछो तो कि सर आपने ऐसे कैसे लिख दिया 20% है आने की प्रोबेबिलिटी। अरे फिर से वही बेटा, 10 साल के सैंपल क्वेश्चन पेपर को देख के मैं आपको बता रहा हूं, 10 में से 2 पेपर में आया बस फिक्स, 8 में क्या आया? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसलिए मैं बोल रहा हूं। डन। हाँ जी सर। सर ये तो बड़ा आसान है। अरे मैं तो बोल रहा हूँ बड़ा आसान है। इसका नाम है 4th A, इसका नाम है 4th B। डन। अच्छा बोलो पहले क्या सिखाऊं? फिक्स सिखा दो। वेरी गुड बेटा, बात मान ली बेटा इसकी। पहले ये कह रहा है 5th सिखा दे बेटा। लिखो बेटा पहले 4th B, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सर कैसे बनता है ये? हमें ऊपर लिखना है दोस्त, ऊपर ऊपर लिखना होगा हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अपने को ऊपर लिखना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद कुछ ऐसी लाइनें खींचनी पड़ेंगी दोस्त। लेजर बनाया आप बच्चों ने? देखना सर, आपको यहां पे लिखना है पर्टिकुलर, आपको यहां पे लिखना है दोस्त पर्टिकुलर। यहां पे पहले पार्टनर का नाम, यहां पे दूसरे पार्टनर का नाम, पूरा पूरा लिखोगे दोस्त। फिर यहां पे पर्टिकुलर, फिर यहां पे बेटा पार्टनर का नाम। डन। अब क्योंकि आप 12th क्लास के बच्चे हो और आपको ये बात पता है कि आपके एग्जाम में वो लोग फॉर्मेटिंग का मार्क्स देते हैं, तो इसीलिए आप यहां पे लिख दोगे, यहां पे बेटा फिगर इन रुपीज। डन। ऐसे ऊपर लिख देना फिगर इन रुपीज। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। डन दोस्त, आ रहा समझ में? 10 मिनट। अब आपको यहां पे सबसे पहली चीज लिखनी है, इसका नाम है बाय बैलेंस बीडी। यहां और यहां। सर यहां पे आएगा क्या? अरे इस बैलेंस बीडी में क्या लिखना है आपको? नलायक बच्चे बोलो ना, क्या लिखना? मैडम क्या लिखना होगा? नलायक मैडम बताओ क्या लिखना होगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या लिखना होगा? देखो सर, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल। क्या लिखना पड़ेगा दोस्त? ओपनिंग कैपिटल। सर क्वेश्चन में गिवन होगा? यस सर ये गिवन होगा। क्या बात है सर, ये तो बड़ा अच्छा लगा, मैं तो बोल ही रहा हूँ अच्छा है ये। ओ मैडम समझ में आ रहा है क्या? वेरी गुड बेटा। उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओए ये कौन सा वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दोस्त? अरे ये कौन सा वाला है? याद करो कंसेप्ट 1। आपको कंसेप्ट 1 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा तो देखो देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो कंसेप्ट 1 में यहाँ पे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था ना, इसको ये देखो दिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये वाला इंटरेस्ट कैपिटल का जो फिगर है आपको वो यहाँ पे लिखना होगा दोस्त। डन। बहुत बढ़िया सर। उसके बाद बाय सैलरी कमीशन या किसी भी तरीके का रेमुनरेशन, आप उसको यहां लिखोगे। डन। अरे कंसेप्ट नंबर 1 और कंसेप्ट नंबर
4 को आपको लिंक करके चलना है। बोलो दोस्त समझ में आ रहा है? दोस्त समझ में आ रहा है? वेरी गुड बेटा। रेमुनरेशन, अरे वही होती है सैलरी की, कोई रेमुनरेशन बोलते हैं, पता नहीं आपके एग्जाम में किसी और नाम से दे दी, इसलिए मैं नाम भी लेके चल रहा हूँ। डन, चलो सर आगे। अच्छा बेटा उसके बाद आपने प्रॉफिट भी दिया था ना, अरे प्रॉफिट भी दिया था ना, तो यहाँ पे लिखना बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देना कि दिस इज प्रॉफिट। क्या बात है सर, सर सब समझ में आ रहा है? अरे वो तो मुझे पता है समझ में आएगा ही, पढ़ते कहाँ हो, नलायक थोड़ी हो आप लोग। नहीं सर बात वो नहीं है, वो तो जो भी बात हो दोस्त, बात दरअसल कुछ भी नहीं है दोस्त। डन, आगे चलो दोस्त, आगे चलो। अच्छा उसके बाद अगर बेटा पार्टनर ने कोई ड्राइंग कर रखी है तो आप यहाँ पे लिखोगे ड्राइंग। सर ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा? हाँ जी सर, सर ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, मैं यहाँ पे नोट में लिख देता हूँ। हाँ ये दोनों चीजें गिवन रहेगी सर। विड्रॉल मेड, विड्रॉल मेड बाय पार्टनर। सर ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा? हाँ जी सर, गिवन इन क्वेश्चन, सर क्वेश्चन में गिवन रहेगा। डन, आगे चलूं? हाँ जी सर आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं सर। डन, उसके बाद सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यहीं आएगा। बोलो सर समझ आया? हाँ जी सर पक्का 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 समझ आया। अगर पक्का पक्का समझ आया तो आपको क्या करना है सर, इसको आपको बंद कर देना है सर। ओके सर बंद कर दो बेटा, देखो जैसे मैं बंद कर रहा हूँ। अब आप लोग अपनी आदत बनाओगे कि आप इसके नीचे डबल लाइन खींचोगे बेटा, आप अपनी आदत बनाओगे कि आप इसके नीचे डबल लाइन खींचोगे बेटा। डन, उसके बाद क्या करना है दोस्त, उसके बाद बेटा इधर का टोटल लगाओ, इधर के टोटल में से बेटा ये दोनों लेस करो, और जो फिगर बचेगी बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे लिख देना बेटा। ऐसे ही इसके साथ करो, इधर का टोटल लगाओ, ये दोनों चीजें लेस करो, जो बचेगा यहाँ पे लिख देना बेटा बैलेंसिंग फिगर। और ये बैलेंसिंग फिगर क्या बनेगा बेटा, ये बैलेंसिंग फिगर बनेगा बेटा टू बैलेंस कैरेट डाउन। बोलो सर समझ आया? अरे बोलो हाँ सर समझ आ गया। अरे बोलो ना दोस्त, हाँ जी सर समझ में आ गया पक्का। अब अगर समझ में आ गया तो मैं अभी आपको फोर्थ का ए पार्ट नहीं करवा रहा, पहले इसके ऊपर जो एक क्वेश्चन है आपके पास वो करवाऊंगा सर। आ जाओ सर, क्वेश्चन नंबर 52 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 52 अभी अपन करेंगे और देखेंगे। मैं आपको सेम क्वेश्चन ग्रुप में भेज रहा हूं सर, और वो भी आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा बेटा। देखो सर, क्या बेटा, नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है? मुझे बता कौन से वाले की बात कर रहा है? अब दोबारा पूछे, क्या पूछा? नेट प्रॉफिट, हाँ गेट सेट जाता है बेटा। डन, चलो सर आओ क्वेश्चन नंबर बेटा 52, ये लेटेस्ट एडिशन टीएस गेरवाल सर की बुक का पेज नंबर 102 है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। अगर यहीं देखोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा बेटा। क्वेश्चन देखते हैं सर, क्वेश्चन ने बोला क्या, कहते हैं ए और बी पार्टनर है, शेयर करते हैं प्रॉफिट और लॉसेज इन द रेशियो 3:1। ऑन 31st March, sorry, on 1st April 2023 their capital were, कैपिटल 5 लाख एंड 3 लाख। अच्छा मुझे बताओ ये कौन सी डेट होगी? ये अगर ये वाली डेट है और उसके बाद बोल रहे हैं ईयर एंड इस डेट को हुआ है, तो ये कौन सी डेट मानी जाएगी? वेरी गुड बेटा, ये डेट मानी जाएगी ओपनिंग डेट। और ओपनिंग डेट में उनका कैपिटल कितना, ए का 5 लाख और बी का
3 लाख। द फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, फर्म ने 5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट अर्न किया है। द टर्म ऑफ पार्टनरशिप आर, पार्टनरशिप ने क्या क्या तय कर रखी चीजें वो देखते हैं। उन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे 6% पर एनम से, ठीक है दे देंगे। बोला है ए को मिलेगा कमीशन 2% का, अच्छा जी लेकिन किसके ऊपर, कमीशन किसी ना किसी चीज के ऊपर है। उन्होंने बोला नेट सेल के ऊपर। आपका नेट सेल कितना दिया, देखो क्वेश्चन के नीचे दिया हुआ है नेट सेल कितना, 30 लाख रुपीज। आगे बी विल गेट अ सैलरी, ओके बी को मिलेगी सैलरी कितनी, 5000 पर मंथ, ग्रेट। बी विल गेट कमीशन, ओहो बी को कमीशन भी मिल रहा है, लेकिन अब यहाँ पे बहुत ध्यान से इसके ऊपर का कंसेप्ट पेंडिंग है बेटा, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन कराना था इसलिए करवा रहा हूँ। और 5% ऑफ प्रॉफिट, वो कह रहा है कि मुझे 5% का कमीशन चाहिए, लेकिन किसके ऊपर, प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, कहते हैं सारे खर्चे घटाने के बाद, कह रहा है ये जो नेट प्रॉफिट है, इन नेट प्रॉफिट में आप ये सारे खर्चे घटा लो। उसने बोला, मैं नहीं बोला, बोला डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग, और कह रहा है सर इंक्लूडिंग सच कमीशन, मतलब कहता है सर मेरा भी कमीशन घटा लो। अरे याद करो आपने 11th क्लास में फाइनल अकाउंट करते समय एक चीज पढ़ी थी, मैनेजर कमीशन। वहां पे एक वर्ड यूज होता था बिफोर और आफ्टर। जब आफ्टर यूज होता था तो हम लोग कैसे रेट निकालते थे, अगर 5% होता था तो हाँ 5% को हम लोग कर देते थे 5/105, 10 को कर देते थे 110 कर देते थे, ठीक ऐसे यहाँ पे भी होगा। अच्छा उन्होंने बनाने के लिए क्या बोला, बताऊंगा बेटा। उन्होंने क्या बोला, बोले पार्टनर्स ड्राइंग डूइंग द ईयर, ए ने ड्राइंग करी 80,000, बी ने करी 60,000। मैं कहा ठीक है सर करना क्या ये बता दो। कहते आफ्टर कंसिडरिंग द अवर फैक्ट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करा दे, बोला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंसेप्ट नंबर 1 आपको आता है, और उसके बाद बोल रहे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दे। ओके सर इन्होंने ये बात तो बताई नहीं कि फिक्स से बनाना है कि फ्लक्चुएटिंग से बनाना है। देखो बेटा जब मैंने आज आपको अपना कंसेप्ट करवाया तो मैंने कैपिटल अकाउंट में आपको दो चीजें बताई हैं, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हमेशा 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 याद रखना साइलेंट में कौन सा मेथड लगेगा, फ्लक्चुएटिंग वाला। डन। आओ अब इस क्वेश्चन का कंसेप्ट देखते हैं सर, क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। आओ सर लिखो सर क्वेश्चन नंबर 52 पेज नंबर 1.102। तुमने बनाने के लिए मुझे क्या बोला है सर, आपने मुझे बनाने के लिए बोला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब भी बना देते हैं सर, ये लो सर तुमने मुझे बनाने बोला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा लेकिन उसने हमें एक और चीज बनाने के लिए बोली है ना, क्या बेटा, वो भी बना लेते हैं, बनाओ क्या दिक्कत है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और हमारे पास कितने पार्टनर है दोस्त, अरे उस क्वेश्चन में कितने पार्टनर है, अरे बताओ सर। दो पार्टनर है तो दो पार्टनर के लिए बना लेते हैं सर। दोनों पार्टनर के नाम क्या क्या थे सर, सर एक का नाम है ए एक का नाम है बी, लिखना है स्टार्ट कर देते हैं सर। सर यहां लिखते हैं पर्टिकुलर, यहां लिखेंगे ए यहां लिखेंगे बी, फिर यहां पे पर्टिकुलर, यहां लिखेंगे ए यहां लिखेंगे बी। डन सर। सर यहां पे भी लिख दो आप, अरे लिख रहे हैं ना, पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज।
सर यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर आपने लिखना सिखाया था कि यहाँ पे लिखना है फिगर इन रुपीज। अब अगर फॉर्मेट बन गया तो मेरे साथ देखना बेटा, ये दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है बेटा इसके। डन, शुरू करूं दोस्त? शुरू से शुरू करूं कि एंड से शुरू करूं? कह रहा है शुरू से शुरू करूं। सबसे पहले देखते हैं सर, एक बार मिटा देता हूं, उसके बाद दोबारा फ्रेश शुरू कर रहे हैं सर। देखना देखना सर, यहाँ पे लिखा था ए और बी पार्टनर है। ओ सुहानी मैडम इधर देखो बेटा, उड़ा देंगे नहीं तो। ए और बी पार्टनर है, 3:1 में वो लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और 1 अप्रैल 2023 को उनका कैपिटल कितना था? 5 लाख और 3 लाख। बताओ इस 5 लाख और 3 लाख को यहाँ पे कहाँ लिखूं? कैपिटल अकाउंट में? कहाँ पे? क्रेडिट साइड में? पक्का? सुहानी मैडम कंफर्म? सुहानी मैडम कह रही कंफर्म। लिखो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना? 5 लाख और 3 लाख। आसान है दोस्त? आसान है मैडम? पक्का समझ में आ रहा है? जाने तो नहीं दे रहे? कहाँ नहीं जाने दे रहे? समझ आ रहा है, समझ में आना जरूरी है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला? फर्म ने कितना नेट प्रॉफिट अर्न किया है? बताओ इसको कहाँ लिखे? इस 5 लाख को अब कहाँ लिखें? देख के बताओ। फर्म ने 5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट अर्न किया एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय नेट प्रॉफिट। बच्चों मेरी ना एक बात समझ, देखो अभी ना मैं बहुत स्लो, बहुत 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 स्लो चल रहा हूं बेटा। पता है क्यों? क्योंकि अभी मैं बना रहा हूं बेटा बेस। एक बार जब बेस बन जाएगा ना तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, फिर टाइम नहीं लगेगा दोस्त। डन? अभी समझाना पड़ रहा है आपको। चलो, नेट प्रॉफिट कितना? अरे नेट प्रॉफिट कितना? 5 लाख। बोलो समझ में आया दोस्त? समझ में आ रहा है? कह रहा हाँ सर सब समझ में आता है। नेक्स्ट बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 6%। इनका कैपिटल कितना है सर? 5 लाख और 3 लाख। 5 लाख का 6% कितना होता है? 5 लाख का 6% कितना होता है? 30,000। और 3 लाख का 6,000? 3 लाख का 6% 18,000। सर वो कहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? बेटा यहां लिखो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस का सर? ए का और बी का। तो ए के 5 लाख रुपीस पे 6% आता है कितना? 30,000। और सर 3 लाख पे 6% कितना आता है? 18,000। दोनों को ऐड करो कितना आया? मैंने यहां लिखा। बोलो समझ आया? अच्छा दूसरी चीज, इसको कहा, दूसरी बार इसको कहां लिखेंगे? दूसरी बार इसको कहां लिखेंगे? बोलो 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 बोलो, दूसरी बार कहां लिखे? बेटा यही चीज कहां आ जाएगी? यहां आ जाएगी। यहां आ जाएगी ना? किस नाम से बताना? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना? इसको कितना आएगा? 30,000। और इसको कितना आएगा? बोलो बात समझ में आई है? जाने दिया? नालायक बच्चे बताओ, बात समझ में आ रही है? भाई समझ में आ रहा है? कह रहा हाँ सर पक्का समझ में आ रहा है। अगर पक्का समझ में आ रहा है तो जल्दी से लिखो। नेक्स्ट, ए विल गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑन नेट सेल। नेट सेल कितना था सर? 30,000। 30,000 का 2% कितना आता है? 60,000। वेरी गुड सर। लिखो सर 2 कमीशन। अबे हट, कमीशन किसको मिल रहा है? अरे कमीशन किसको मिल रहा है सर? कमीशन मिल रहा है ए को। तो मैं सीधा यहाँ पे ए लिख देता हूं क्योंकि एक ही आदमी है और इसका कमीशन 60,000 यहां लिख देता हूं। बोलो बात समझ में आई? और सर ये दूसरी जगह कहां जाएगा? बाय कमीशन क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर। कितना सर? 60,000।
बोलो दोस्त, समझ आ रहा है? जाने दे रहे हो? मैडम समझ आ रहा है पक्का? तो फिर अगला बताओ। यहाँ पे लिखा है बी विल गेट अ सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ। अगर 5000 पर मंथ है तो पूरे साल का कितना हुआ? 60,000। फिर से यहाँ पे लिखेंगे बेटा टू सैलरी, टू सैलरी। ये भी किसको मिल रहा है सर? ये मिल रहा है बी को, कितना? 60,000। सर ये भी दूसरी जगह कहाँ जाएगा? सर ये दूसरी जगह यहीं पे आएगा, लिख दो ना। अरे लिख रहे हैं ना, बाय सैलरी 60,000। भंडारी साहब आसान है क्या? हाँ सर ये तो मैं पढ़ता भी नहीं। नहीं पढ़ता? वेरी गुड बेटा, मत पढ़, छोड़ दे, फेंक दे इसको। चले आगे, आगे चलते सर। सर उसके बाद हम लोग आ गए लास्ट पॉइंट पे। कहता है बी को भी चाहिए कमीशन, लेकिन कितना? 5%। लेकिन 5% किसके ऊपर? 5% किसके ऊपर? ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस। सारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद। और कह रहा है कि मेरा कमीशन भी डिडक्ट कर लेना। अब इसको कैसे निकालें सर? देखना, इसके लिए मैं निकाल रहा हूं आपके लिए वर्किंग नोट। अब मेरे साथ देखना बेटा वर्किंग नोट, ध्यान से देखना दोस्त। वर्किंग नोट कैसे बना रहा हूं? वर्किंग नोट 1 आपको एग्जाम में बना के दिखाना पड़ेगा। क्या निकाल रहा हूं? कमीशन। सर किसका कमीशन? सर बी का कमीशन। कैसे निकाल रहा हूं? देखो, किसके ऊपर चाहिए? नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना था? अरे बोलो ना सर, अरे आपका नेट प्रॉफिट कितना था? 5 लाख। आप मुझे बताओ ऑल एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं? सारे एक्सपेंसेस को जोड़ के घटाना तो कितना आ रहा है? 48 60 कितना आया? 1,08,000 प्लस 60,000। 1,68,000 लेस कर दो सर, कितना बचा बताओ? बताओ सर कितना बचा? बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो ना जनाब, कितना बचा? नलायक बच्चों बोलोगे नहीं मजा आएगा नहीं। नलायक बच्चों बोलोगे नहीं मजा आएगा नहीं। कितना? सर ये बचा 3,32,000। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? 3,32,000। 3,32,000 डन। अब निकालते हैं सर इसका कमीशन कैसे निकलेगा? सर कमीशन निकलेगा इस 3,32,000 में उसको कितना परसेंट चाहिए था? अरे कितना परसेंट चाहिए? क्वेश्चन में देखो ना सर, कितना परसेंट चाहिए सर? 5%। लेकिन बोला आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इंक्लूडिंग सच कमीशन का मतलब हो गया आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो 5/105 हो जाएगा। बोलो सर कितना आएगा? तो वो आफ्टर माना जाता है दोस्त। मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 105। कितना आ रहा है सर? सर ये आया 15,810 रुपीज। डन। ये किसका कमीशन है दोस्त? ये किसका कमीशन है? बी का सर। यहां पे लिखो टू कमीशन। अब बेटा इसको ब्लू से लिखने का मोटिव बस इतना सा है कि इस क्वेश्चन में जब भी आप रिवीजन करोगे यही वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है बस। अब ये कमीशन किसका था? बी का। तो बी के कैपिटल अकाउंट में लिख दो बाय कमीशन। कितना? 15,810 रुपीज। डन दोस्त। अरे दोस्त समझ में आ रहा है? आसान है? कह रहा हाँ सर बहुत आसान है। मैडम आगे चलो। हाँ जी अब आगे चलते हैं सर। इस क्वेश्चन में और कुछ है? हाँ जी सर, दिया हुआ है कि पार्टनर्स ने ड्राइंग की है कितनी? 80,000 और 60,000। अब बताता हूँ, सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया था बेटा। ये एक बच्चा कह रहा था सर इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया, क्या करें? अरे नहीं दिया तो नहीं निकालेंगे ना सर, दिया होता तो निकालते, नहीं दिया तो नहीं निकालेंगे। इसमें सिर्फ क्या दिया है? ड्राइंग दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो दिया नहीं है। ड्राइंग को हम लोग कहाँ लिखते हैं सर? देखो मैंने आपको फॉर्मेट बनाया था। ड्राइंग को कहाँ लिखते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दोस्त। वहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं दोस्त। वहां क्या लिखते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और ये इन्होंने क्या क्या दिया है यहाँ पे? सिर्फ ड्राइंग। तो ड्राइंग लिख दो बेटा यहाँ पे, टू ड्राइंग। कितना? अरे बोलो ड्राइंग कितना है? सर एक का है 80,000 और एक का है 60,000। तो लिख दो बेटा 80,000 और 60,000। बोले जनाब समझ में आ रहा है क्या दोस्त? समझ में आ रहा है? मैडम समझ में आ रहा है? आसान है क्या? यहाँ में बहुत आसान है, मैं तो पढ़ भी नहीं रही है ना।
चलो सर, अब क्वेश्चन में तो कोई फिगर नहीं बचा मैडम, क्वेश्चन में कोई फिगर बचा है? कह रही नहीं बचा है। ओके, नहीं बचा है तो अब मुझे इसको क्लोज करना पड़ेगा। आओ इसको क्लोज करते हैं सर। कैसे होएगा क्लोज सर? देखना ये कैसे होगा क्लोज। आप क्या मुझे अंदाजे से बता सकते हो कौन सी साइड में ज्यादा कैपिटल आ रहा है? आई मीन कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है? अरे कैपिटल अकाउंट का नहीं दोस्त, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बताओ कौन सी साइड ज्यादा है? ऐसे नॉर्मली देखने में कौन सी साइड ज्यादा लग रही है? क्रेडिट साइड से। यहां कितना आ रहा है? 5 लाख। अब शुरू शुरू में आप ऐसी प्रैक्टिस करोगे कि आप लिखोगे कि डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है सर? सर आ रहा है 5 लाख। और सर सॉरी डेबिट साइड बोल रहा हूँ, क्रेडिट साइड सर। ये कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड सर। सर क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 5 लाख। आप मुझे बताना है डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? सर इन चारों फिगर्स को ऐड करो तो कितना आता है? बताओ जल्दी 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 बोलो सर, कितना आ रहा है? मेरे हिसाब से ये आ रहा है 1,83,000। 810। देखना मैं सही हूं कि गलत हूं। देखो सर मैं सही हूं कि गलत हूं। 15,810 प्लस, हाँ जी सर इतना ही आ रहा है। तो लेस करके देखोगे कितना प्रॉफिट आ रहा है दोस्त? कितना प्रॉफिट आया सर बोलो? सर अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हो डेबिट साइड कम हो तो क्या आ जाता है? प्रॉफिट आता है। कितना? 3,16,190। अब मुझे बताओ ये प्रॉफिट इनको कैसे मिलेगा? रेशियो में। क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है। हाँ जी सर क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है। कितना? 3:1। अब देखो सर ये 3:1 में कैसा बटेगा? अब इसको करने के लिए मैं एक बार और आपको करके दिखा रहा हूं। वर्किंग नोट 2, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। आप चाहो तो इसको बिना वर्किंग नोट के कैलकुलेट कर सकते हो। ए को कितना मिलेगा सर? सर 3,16,190 में उसका शेयर है 3, टोटल शेयर है 4। बी को कितना मिलेगा सर? सर बी को मिलेगा वही 3,16,190 में उसका शेयर है 1, टोटल शेयर है 4। बताओ सर कितना आ रहा है? बताओ सर ए का कितना है? जल्दी 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 बताओ सर। इनका तो आया 79,047 और उनका आ रहा है सर 2,37,143। जल्दी जल्दी नोट करो सर। जल्दी नोट करोगे तो जल्दी सिखाएंगे। जल्दी नोट करोगे तो जल्दी सिखाएंगे। बोलो समझ आया? अब इसको लिखना कैसे सर? आपको ना इसको यहां पे ऐसे लिखना है। 2 is capital account and then 2 B's कैपिटल अकाउंट। ये उसको क्या मिल रहा है सर? ये मिल रहा है प्रॉफिट। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया P। सर इसको कितना मिला? 2,37,143 और B को मिल रहा है 79,047 और दोनों तरफ का टोटल आ गया 5 लाख। शिवांगी मैडम दिक्कत हुई है समझने में? आसान है। चलो सर उसके बाद यहां पे लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दो दोस्त प्रॉफिट। कितना? 2,37,143 और यहाँ लिखो 79,047। डन सर समझ आ गया बेटा। समझ आया तो जल्दी से नोट करो बिना किसी डैश के। मैंने आपको सिखाया है अक्सर इसके नीचे 2 लाइनें आएंगी। आप एग्जाम में जाके गलत नहीं करोगे। 2 लाइनें खींचोगे। हाँ जी सर खींचेंगे। वेरी गुड। किसने? आ रहा हूं अभी मैं। चलो 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 सर। अब सर वही करेंगे जो अभी अभी हमने कंसेप्ट में सीखा है। क्या सीखा है सर? यहाँ का टोटल लगाते हैं क्रेडिट साइड का
और उसमें से डेबिट साइड के आइटम को लेस करके बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। जरा लगाओ एक एक क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है। मैं भी देखना चाहता हूं कि आप कितने तेज हो सर, आप कितने तेज हो मैं देखना चाहता हूं। चलो निकालना सर जरा कितना कितना है। सब खुद से करेंगे पेन पेंसिल को यूज करके, कोई मोबाइल और कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा। एग्जाम में दोस्त तुमको नहीं मिलेगा। सर इधर का टोटल आ रहा है 8,27,143। तो सर यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा 8,27,143। इसमें से माइनस करो बेटा 80,000 तो कितना बचा 7,47,143। बेटा क्या ये बैलेंसिंग फिगर है? हाँ जी सर ये बैलेंसिंग फिगर है। ठीक बेटा ऐसे इस साइड का निकालो तो कितना आता है देखें सर 3 लाख प्लस 18,000 प्लस 60,000 प्लस 15,810 प्लस 79,047। सर ये आता है 472,857। इसमें यहाँ पे भी लिख देंगे 472,857। बेटा इसमें से माइनस करो 60,000 कितना आता है सर ये आया 412,857। ये भी क्या आया दोस्त बैलेंसिंग फिगर। इस बैलेंसिंग फिगर को हम लोग क्या नाम दे देंगे टू बैलेंस, अरे बोलो बैलेंस सीडी। बताओ बच्चों कैसा लगा? अब इन्होंने मुझे ये करने के लिए बोला था, मैंने ये कर दिया, मेरा काम खत्म। कैसा लगा दोस्त? अच्छा था? देख लो सर ये क्वेश्चन, अगर इसमें कुछ रहता है तो उसको उतारो बेटा। अब ओ सुहानी मैडम ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और दोस्त पता है कितने नंबर का? 6 नंबर का। क्या आप इसको 8 मिनट के अंदर कर दोगे? हाँ करना पड़ेगा दोस्त। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आपको 8 मिनट के अंदर करना होगा, तब जाके मिलेगा आपको 6 नंबर। डन? नोट हो गया? चलो सर। सर एक क्वेश्चन और कराएं आज के लिए रहने दे? ये एक क्वेश्चन और कराएं आज के लिए रहने दे? मैडम एक क्वेश्चन और कराएं आज के लिए रहने दे? करा दो दोस्त, एक क्वेश्चन और कराएं आज के लिए रहने दे? हाँ रहने दो, कहते मैं थक गया। अच्छा कोई बात नहीं, मैंने आपको आज की क्लास के बाद ये होमवर्क दिया है बेटा। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन है 46, 47, 48, 49, 50 हो जाएगा? अरे बोलो हो जाएगा क्या? अगर हाँ तो आप मेरे लिए एक क्वेश्चन और करोगे सर। लिखो सर होमवर्क, जो क्वेश्चन आप मेरे लिए करोगे सर, मुझे आपसे पूरी 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 उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को कर दोगे बेटा। होमवर्क देखो बेटा, कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1 और कंसेप्ट नंबर 4 को मिला के बेटा, कंसेप्ट 1 एंड कंसेप्ट 4 को मिला के मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर है बेटा 54। नहीं होएगा तो मेरे से पूछना। कहाँ पे सर? सर ये पेज नंबर 101.102 पे। डन? बस ये क्वेश्चन आपको करना, कर दोगे मजा आ जाएगा सर। चलो थैंक यू आज की क्लास के लिए, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो बेटा। थैंक यू।